अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज कुकिंग विद शीली में मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े। 10 से 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही टुकड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसकी तफसील मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उनको दरमियान से कट करके मैंने इस तरह उनको शेप दे दी है। 1 लीटर दूध लिया है यहाँ पे और हाफ़ कप मैंने क्रीम का यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप इसकी जगह पे घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप चीनी का है और इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। बादाम मैंने लेके उनको छोटा छोटा बारीक काट लिया है और साथ ही जो नारियल की गिरी है उसको ग्रेट करके उसको इस तरह मैंने पाउडर उसका बना लिया है। और साथ यहाँ पे मैंने इलायची के सिर्फ बीज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, उनको मैंने थोड़ा सा बारीक पीस लिया है। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर है वनीला फ्लेवर में। तो चलें रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइसेस हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो इसमें डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं और शैलो भी कर सकते हैं। और घी ऑयल की जगह पे आप लोग इसमें देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ और इनको बस इनका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है। और इसी तरह मैं जो बाकी स्लाइसेस हैं उनको भी ब्राउन कर लूँगी। स्लाइसेस जो हैं वो सारे यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें कितना प्यारा सा कलर इनका लग रहा है। तो मैंने इनके कॉर्नर्स नहीं उतारे थे, अगर आप चाहते हैं तो आप इनके कॉर्नर उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक पैन में यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैं जो इलायची के बीज हैं कुटे हुए वो इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं जो चीनी है वो भी डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि इसको एक उबाला आ जाए और उसके बाद जो इसका फ्लेम है उसको मैं स्लो कर दूँगी। तो बस यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसको मैं हिला लूँगी ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो दूध है उसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और मैंने साथ ही इसमें जो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के थे उसको मैंने दूध में ही मिक्स कर लिया था। और अब ये मैं यहाँ पे इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ। एकदम से इसमें नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसमें लम्स बन जाएंगे, तो जो दूध है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। जो कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया था, अब बस इसको मैं गाढ़ा करूँगी और इसको स्लो फ्लेम में पकने दूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी है। आप क्रीम की जगह पे घर की जो मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पकने दूँगी ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाए। तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे यहाँ पे पका लूँगी। और थोड़े से यहाँ पे इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रही हूँ, बाकी जो इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें बादाम डाले हैं, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं और भी कोई अगर ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शाही टुकड़ों का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है और ये देखें ये गाढ़ा भी हो गया है और ये पक पक के आधा रह गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसकी ये वाली जो कंसिस्टेंसी है यही रखनी है, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, वरना जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो इसमें एब्जॉर्ब ठीक तरह से नहीं होंगे। तो बस इसके फाइनल स्टेप की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने शीशे का एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले जो दूध का मिक्सचर है मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसमें डायरेक्ट जो स्लाइसेस हैं वो नहीं रखने हैं, पहले थोड़ा सा इसमें दूध का मिक्सचर पोर करूँगी, उसके ऊपर जो है वो स्लाइसेस रखूँगी। इससे ये होगा कि जो स्लाइसेस हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। तो बस यहाँ पे इनको अब मैं तरतीब से रख रही हूँ सबको और इसके ऊपर मैं फिर इसको जो मिक्सर है दूध का उसे पोर करूँगी। तो यहाँ पे जो सारे स्लाइसेस हैं उनको मैं सेट करके रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है वो डाल रही हूँ और दोबारा से इसके ऊपर जो दूध का मिक्सर है वो शामिल कर रही हूँ।
तो बस इसी तरह से ये अब मैं इसमें सारा ऊपर डाल दूँगी और उसके ऊपर फाइनल एंड पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो शाही टुकड़े हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर अब मैं ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर रही हूँ और इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मज़ेदार से यहाँ पे शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं। तो चलें आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन।